हूँ। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? पूरी क्लास कैसी है? सब लोग ठीक ठाक वालेकुम है? अस्सलाम। हम खैरियत। ठीक है। अच्छा जी। आज का टॉपिक क्या है भाई? आज का टॉपिक है कि पैसा और हमारे रिलेशनशिप्स। ठीक है। पैसा और हमारे रिलेशनशिप, हम इनको किस नजरिए से आज देखेंगे या किस किस नजरिए से देखेंगे? माइक सब लोग बंद कर लो अपने अपने, ठीक है। हम देखेंगे इनको वास्तु के जरिए, ठीक है, और थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु के जरिए, और थोड़ा सा बल्कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु नहीं करेंगे हम, एस्ट्रो वास्तु ना करके एस्ट्रोलॉजी के जरिए थोड़ा सा, और हम क्या कर लेंगे, न्यूमरोलॉजी के जरिए, ठीक है, और वास्तु। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। क्या करेंगे सबसे पहले कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मसला है। पैसे का होना, ठीक है, पैसे का होना किसी भी लिहाज से प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत सारा हो, मुसलसल हो, आए जा रहा हो, ठीक है। इस तरह से जब रहता है तो हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती हैं, ठीक है। खुशियां ही खुशियां रहती हैं, हर चीज अच्छी रहती है। इसी के साथ साथ जब हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, ठीक है, हमारे रिश्ते जब अच्छे रहते हैं तो हमारा मन भी लगता है सब चीज में, और हम खुश खुश भी रहते हैं, हमारे सारे काम भी बनते रहते हैं, यानी कि पैसा भी आता रहे, बाहर से पैसा भी आता रहे, और घर में हमारे आपसी रिश्ते भी बने रहें। तो क्या होता है, दिमाग अपना चैन सुकून से रहता है, जिंदगी कट जाती है। वहीं तुम अगर नॉर्मली देखो, बहुत ही कोई गरीब बंदा हो, जैसे कि हमारे घर में काम करने वाली मासियां, हम इस पे नहीं जा रहे कि बाजी मेरा मियाँ बहुत मारता है, नशा करता है, ये करता है, वो करता है। उनकी बातों में मतलब ज्यादातर झूठ बोलती है, और अगर सच भी बोली तो उनके यहाँ का रिवाज है ये कि मियाँ घर बैठता है, औरतें उनकी काम करती है, ठीक है ना। और वो जुआ खेलने वाले जो भी बोलते हैं, ठीक है। असल चीज क्या है कि कोई भी गरीब शख्स जिसका शौहर काम कर रहा है, कमा कर लेकर आ रहा है, थोड़ा ही पैसा है लेकिन मुसलसल आ रहा है, और उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो रही हैं। महल देखने के उनके कोई सपने नहीं है, उनको किसी बाहर निकलने की चाहत नहीं है, ठीक है, हद से तजावुज करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो क्या रहता है कि वो खुश रहते हैं, और उनकी आपस में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, कोई इधर ताक झांक नहीं है, कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं है, कोई बेवफाई नहीं है। तो क्या रहता है, वो बहुत खुश रहते हैं। हम अक्सर ऐसी पोस्ट वगैरह देखते हैं ना कि एक ही जैसे कपड़े पहने हुए हैं, हम मजाक उड़ा रहे होते हैं, लोग देखो जरा कैसे लोग हैं, पहनने की तमीज नहीं है, बच्चों ने भी वही कपड़ा पहना हुआ है, मियाँ बीवी ने भी वही पहना हुआ है, एक ही ऐसे कपड़े पहने। अरे बाबा, वो खुश है, माशाल्लाह खुश है अपनी व्यवस्था में, वो जीवन में दौड़ रहा है। जितना भी पैसा एक सड़े हुए पार्क में ही लेकर जा रहा है, वो लेकर जा रहा है, ठीक है ना। दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके, यानी कि सेहतमंद खुशहाल लोग भी हैं ये माशाल्लाह, एक फैमिली रखते हैं, ठीक है। हाथ में शॉपिंग का सामान भी पकड़ी हुई थी वो लड़की, और चेहरा उसका इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही मामूली सी थी, नहायत ही थर्ड क्लास का मेकअप था उसका, लेकिन बेचारी बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे वो, यकीन करें। बहुत से लोग हम में से मौजूद थे, और सबके लाइक्स भी थे, रिएक्ट भी था, इससे मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है ना। और ये काफी फेमस तस्वीर है दरअसल, कि एक ही जैसे कपड़े पहने हुए। बात यह समझ में आती है कि पैसे का होना और रिलेशनशिप का होना जब अच्छा होता है हमारी जिंदगी में, तो क्या होता है, खुशियां होती हैं, हम खुश रहते हैं। ये दोनों चीजें हमारे वास्तु में कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। उससे पहले जानना पड़ेगा हमें कि वास्तु क्या होता है, ठीक है। वास्तु, वास्तु दो लफ्ज खास करके टुकड़े टुकड़े करके बोल रही हूं, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। वास यानी के रहना, तू यानी के तुम, वास्तु यानी के वो जगह जहां तू वास करता है, जहां तू रहता है, ठीक है, जहां तू रहता है। कौन कह रहा है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, डिवाइन ने, जब ये दिया था, ये शास्त्र, यानी कि जब नॉलेज, जब ये उसूल जब दिया था बंदों को, तो बताया था कि घर कैसा, हमें हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया ना कि घर में रहते कैसे हैं, तुम्हारा सदर कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए। जैसे सूरह आराफ में बताया है कि कपड़े कैसे होते हैं, कपड़े क्या करते हैं। वरीशा का कहा है ना, कॉन्सेप्ट दिया है कि तुम्हारा तन ढांक रहा है ना, और परिंदे के पर से तशबीह दिया
यानी कि तुमको जीनत भी बख्शता है कपड़े तुम्हारे, और क्या कर रहे होते हैं साथ में, सर्दी गर्मी से ही बचा रहे हैं, भाई सतर तो ढांप रहे हैं। ठीक हो गया। फिर साथ में क्या बताया था सूरह नूर में कि तुम घर में कैसे रहोगे, यानी कि कपड़े कैसे पहनोगे। यहाँ पे ये वाली बात आई थी, क्यों? क्योंकि बाकी चीजें पहले अल्लाह का बता चुका था कि घर में बरकत कैसे आती है, प्रॉस्पेरिटी कैसे आती है, ठीक है, तुम खुश कैसे रह सकते हो, बता चुका था। क्यों? कब बताया था? मतलब आपने खुद ही तो बताया कि भाई पहले हम बहुत सारी चीजें उतार चुके हैं, रेफरेंस दिया है ना पिछली चीजों का। तो हमने क्या किया, हमने तर्क कर दिया हर चीज को, छोड़ दिया हर चीज को। फिर क्या होता है कि कोई चीज हम चुपके से कोई इस्लामाइज कर लेते हैं, कोई उसको मजहबाइज कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी जो वो जो बता रहे हैं वो गलत है, इस तरह से। या किसी चीज को हम चोरी कर लेते हैं, है ना, तासुब के चक्कर में हम क्या करते हैं, कोई चीज चोरी कर लेते हैं, अपना ठप्पा लगा लेते हैं, लेबल लगा लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी वहां पे जो चीज है वो गलत है। ठीक है, ये हमारा कौमी मिजाज है, बीमारी है हमारी। अच्छा जी, तो क्या हो गया कि रहने का तरीका, घर कैसा होना चाहिए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको बताया था। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक घर में तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या बताने दे रखे हैं, ठीक है, किस तरीके से, देखो। उम्मीद है नजर आएगा इंशाल्लाह। करीब कर लेती हूँ उसको। देखो जैसे कि फर्ज करो तुम्हारा ये एक प्लॉट है, नजर आ रहा है, विजिबल है? बताएं कौन सा नजर आ रहा है? ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया, ये मैंने स्क्वायर ना लेकर के रेक्टेंगुलर बनाया। अब तुम कहोगे कि जी तिरछा भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी। यार वीडियो आएगी ना, क्या हो गया तुम लोगों को, यूट्यूब पे आएगी ना। आप पहली और आखिरी दफा तो नहीं बोल रही, आएगी, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, कोई मसला नहीं। और कोई हाई नहीं लगाओ कि हाई अल्लाह कट गया, कोई हाई नहीं। ठीक है, सबर करो, सब आएगा, बार बार करूंगी मैं, अभी समझा तो रही हूँ मैं, ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है। अच्छा, क्या करोगे, रेक्टेंगुलर टाइप का हम एक बिल्कुल नॉर्मल, ठीक हो गया। इसको हम क्या कर रहे हैं, गौर से देखना, बहुत आसान कर रही हूं तुम लोगों के लिए मैं, ताकि आम तरीन जिंदगी में कोई भी शख्स अपने घर को किस तरीके से अच्छा रख सकता है, ठीक है, वो रख ले। क्योंकि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, और क्या जरूरी है, रिश्ते की खुशियां, है ना। तो देखो क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर हमने बनाया। रेक्टेंगुलर क्यों है कि दो साइड ये वाला इक्वल है, और ये दो साइड ये वाला इक्वल है ना, तो ये रेक्टेंगुलर होता है। चारों साइड इक्वल होता तो स्क्वायर कहलाता। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका सेंटर निकाल लें, ठीक है। ये कोना पकड़ा हमने, एक ये वाला कोना पकड़ा, एक ये वाला कोना पकड़ा, एक ये वाला कोना पकड़ा। इधर के कोने से इस वाले कोने को मिला दिया, और इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिला दिया, तो ये क्या निकला हमारा, सेंटर। घर का सेंटर निकल आया। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सा तुम्हारे घर का सेंटर निकल। अब क्या है, इस सेंटर में तुम रख करके क्या मार्क करोगे, जैसे तुमने कंपास पकड़ा, ठीक है, एक अगर तुमने कंपास लिया, और क्या किया, उसके अंदर अपना पेन डाला, और तुमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल बना दिया, ये सर्कल बन गया, सेंटर से लेकर के तुमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है। अब तुम इसको क्या करोगे, 16 जोन्स में बांट लोगे। 16 जोन्स में इस तरह से निकालोगे, बिल्कुल पिज्जा शेप का। ठीक है, आराम आराम से करके देखना, समझ में आ जाएगा। मैं तुम लोगों को ग्रुप में जो चक्रा होता है वो मैं दे दूंगी इंशाल्लाह। यहाँ से हमने सिंपल सिंपल तरह से उनको बच्चों की तरह चल रही हूँ मैं। ठीक है, ये हुआ। फिर हमने क्या किया, ये ऊपर गए, कितने जोन निकले थे हमारे, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ जोन निकले। अभी हम मजीद निकाल रहे हैं। ये हो गए हमारे पूरे 16 जोन, 16 जोन। ठीक है, देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 है भाई, 12। ठीक है, तो मुझे बांटेंगे हम लोग। ठीक हो गया, सही। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें अपने घर का वेस्ट मालूम करना है। क्यों वेस्ट मालूम करना है, टाइम हो रहा है सब, 11 बज के 11 मिनट, 11 11 1 1 1 1। ठीक है। अच्छा जी, कोई दुआ मांग लो।
ठीक है। घर के सेंटर में खड़े होकर के वेस्ट मालूम करने का मैं तुम लोग को क्यों कह रही हूं? हम सब जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम सबका किबला हमको मालूम है कहां पर है, वेस्ट में है। ठीक है ना? तो इसलिए आराम से तुम्हारा वेस्ट निकल आता है। कोई डिग्री मालूम करने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। फर्ज करो ये जो है तुम्हारा वेस्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा वेस्ट है, 270 डिग्री, ठीक है, वेस्ट। वेस्ट के बिल्कुल नीचे क्या आता है? ईस्ट आता है ना? ईस्ट आता है। अब तो वेस्ट के तरफ खड़े हो ऐसे करके, टाइटैनिक वाला अंदाज करके या शाहरुख खान वाला अंदाज करके, तो तुम्हारे जो है सीधे हाथ की तरफ जो क्या आएगा, वो आएगा नॉर्थ, ठीक है। और लेफ्ट साइड की तरफ क्या आएगा? साउथ आएगा, ठीक है, क्योंकि मुंह तुम्हारा टिबला रुख है। टिबला रुख यानी वेस्ट की तरफ है तुम्हारा रुख, और पीछे क्या आ गया? ईस्ट है ना, तो साइड सीधा हाथ तुम्हारा नॉर्थ की तरफ, उल्टा हाथ तुम्हारा साउथ की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ यानी 0 डिग्री, और ये हो गया साउथ यानी 180 डिग्री, ठीक हो गया। और ईस्ट होता है 90 डिग्री। अब क्या होता है इनके दरमियान, नॉर्थ से लेकर ईस्ट के दरमियान कुछ जोन्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जिनके हम थोड़े थोड़े से एट्रीब्यूट्स को जानेंगे, ठीक है। ईस्ट से लेकर साउथ के दरमियान कुछ जोन्स होते हैं, साउथ से लेकर वेस्ट के दरमियान, और वेस्ट से लेकर फिर नॉर्थ तक के दरमियान कुछ जोन्स होते हैं, जिनके लिए डिग्रीज भी होती हैं, ठीक है। और उन सब डिग्री के और उन सब जोन्स के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि नॉर्थ का जोन कहा गया है कि ये किस चीज का जोन होता है? अपॉर्चुनिटीज का। यानी कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी मौके आते हैं, जो भी से मुराद क्या है? जो भी से मुराद जो भी है, ठीक है। भले वो तुम्हारा पैसा हो, भले वो तुम्हारा रिश्ता हो, कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता, मेरे बेटे का रिश्ता नहीं आता, जवानी की उम्र को पहुंच चुका, उम्र निकली जा रही है, नॉट, ठीक है, रिश्ता नहीं आ रहा, हम्म, पैसा नहीं आ रहा। अभी हम क्या लेकर चल रहे हैं वैसे? रिश्ता और पैसा, है ना? घर का रिश्ता, मियाँ बीवी का भी रिश्ता, रिश्ता आना, शादी होना, ये सारी चीजें सब लेकर चल रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या हुआ? मवाके का आना तुम्हारी जिंदगी में। अब क्या है? मवाके, कोई ना कोई डिस्टरबेंस होगी यहाँ पे जिसकी वजह से नहीं आ रहा, या बहुत अच्छा जोन है तुम्हारा, मैं अच्छा और बुरा सब बताऊंगी, आराम से रहना, कोई परेशानी नहीं है, कोई भागे नहीं जा रहे हैं, बहुत टाइम है हमारे पास इंशाल्लाह, ठीक है। 0 डिग्री नॉर्थ होती है। कंपस लिया तुमने, प्ले स्टोर से तुमने इंस्टॉल किया हुआ है, सबके पास होता है, मालूम है, बहुत अरसे से बताती आ रही, उसको तुम लेते हो अपने हाथ पे रखते हो इस तरीके से, ठीक है। कंपास तुमने इंस्टॉल कर लिया, ऐसे करके हाथ पे रखा, घर के सेंटर में खड़े हुए, वेस्ट की तरफ मुंह करके, तुमको 270 डिग्री मिल गया कि हाँ भैया ये है मेरा वेस्ट, ठीक है। टिबले वाला बस मत निकाल लेना, नॉर्मल सा कंपास निकालना। अब तुम ऐसे करके मुड़ जाओ, ये आ गया तुम्हारा नॉर्थ, ठीक है, ये आ गया बिल्कुल 0 डिग्री, ऐसे ऐसे करके देखना, 0 डिग्री, 0 डिग्री, यही है बिल्कुल मेरा नॉर्थ, यहां से आएगा मेरे पास वेस्ट, ठीक है ना? अच्छा, फिर तुमने इधर भी करके देख लिया, ये तुम्हारा साउथ हो गया 180 डिग्री। हाथ यूं यूं मत करना, ये यूं ही रखना, ठीक है। इधर तुम्हारा ईस्ट था, ठीक है। अब क्या आ रहा है इसके बाद? वेस्ट तुम्हारा क्या होता है? ये होता है तुम्हारा गेन्स का जोन, GAINS, ठीक है। गेन्स, गेन्स क्या होता है? फायदा, किसी भी चीज का फायदा, चाहे वो तुम्हारे पैसों का फायदा हो, या फिर तुम्हारी किसी भी चीज का, कोई भी जरूरियत का फायदा, रिश्ते का फायदा है, प्रॉपर्टी का फायदा है, तुम्हारी सेहत का फायदा है, फायदा, ठीक है। वेस्ट हो गया हमारे फायदे का जोन। ईस्ट किस चीज का जोन है हमारे? ईस्ट, कोई अब सोचे कि क्या कर रही है ये, तो बीच का क्यों नहीं बता रही है, मेन सुन लो पहले, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत अहम है, क्योंकि ये उसके बीच में ही काम होता है, सारा का सारा बाद में होता है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, ईस्ट क्या होता है? दुनिया जहां से लोगों से कनेक्शन, मेरा तुम लोगों से संबंध बना है, कनेक्शन बना है, किस जरिए से बन रहा है? इंटरनेट के जरिए बन रहा है, ठीक है। इंटरनेट के जरिए जो बना है, क्या है ये? एक तरह से आउटर, है ना? तुम लोग मेरा समाज हो, सोशल मीडिया से तुम लोग का ताल्लुक है, ठीक है।
हम एक तरह से ये हमारा पैरेलल माशरा माशरा है ना, भले हमारा एक रियल माशरा होता है जिससे जो हमारा मोहल्ला पड़ोस और दुनिया जहाँ होता है दोस्त रिश्तेदार, तुम लोग भी अब हमारे जो, हम पैरेलल ना रह करके हम रियल वर्ल्ड ही हो गए हैं अब। हम एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं शक्ल से, जैसे मुझको तुम सब लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो, शक्ल से जान रहे हो, है ना, हर लिहाज से जान रहे हो कि भाई ये बिजनेस कर रही है, ये इनका लोगो है, ये इनका सिग्नेचर भी है, ठीक है, ये इनकी शक्ल है, ये इनका नाम है। अगर मैं कहीं गायब भी हो जाती हूँ तो मैं फड़ ली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह एक जितना भी मेरा दायरेकार है वहां लोग मुझे जान रहे हैं, है ना, मेरी सिम भी मेरे नाम पर है, ठीक है, तो सारी चीजें हैं मेरी, ठीक है, सारी चीजें मेरी। तो ये क्या हो रहा है, ये ईस्ट ही बन रहा है जरिया हमारा, ईस्ट यानी कि मेरा ईस्ट के जरिए तुम लोगों से रास्ता बन रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम किस तरीके से रास्ते को सही करेंगे, लोगों से बनाएंगे ताल्लुक, ये हम देखेंगे, ठीक है। क्या हो गया ये जोन ईस्ट का, ये हो गया कनेक्शन, देखो, कनेक्शन, कनेक्शन, ठीक है। अब आते हैं साउथ की तरफ। साउथ क्या होता है? साउथ होता है हमारा, बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज को फिल वक्त लेकर चलूंगी। तुम्हारा नेम फेम भी है, ठीक है, नेम फेम भी है तुम्हारा, साथ में तुम्हारा क्या है, सुकून है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी नींद है तुम्हारी, ठीक है, जो तुम सोते हो पुरसुकून तरीके से सो सकते हो, जब तुम्हारी एक इज्जत बनी होती है माशरे में, एक अच्छा नाम होता है तुम्हारा, तुमने काम अच्छा किया होता है, अच्छे अच्छे कार्य किए होते हैं, तुम्हारा वेस्ट ये साउथ का जोन अच्छा होता है, तो तुम रात को अच्छी नींद सो पाते हो, पुरसुकून सो पाते हो। किसी को भले बीमारी लग गई हो नींद की, वो एक अलग बात, ठीक है, वो एक अलग बात है, हम डिस्कस करेंगे कि वो बंदा कहाँ सो रहा होता है जिसकी वजह से वो बेचारा सो नहीं पा रहा होता है पुरसुकून तरीके से, हालांकि उसके साथ सारे मामला अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी रात को सो नहीं पा रहा हो, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या समझ में आया कि साउथ आपका अच्छा हो तो आपको नींद अच्छी आती है, आपका नेम फेम अच्छा रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये, यहीं से अगर कुछ दुश्मन बदखा आपके पीछे लग जाते हैं और आपको इतना जलील कर देते हैं, इतना बदनाम कर देते हैं, पीछे लग जाते हैं आपके, तो यही जोन जो है आपको वर्ल्ड वाइड जो है ना फेम दिलाती है, नेम फेम यश कीर्ति सब दिलाती है। क्यों? क्योंकि ये आग लगा देती है आप में, वो कैटलिस्ट का काम करता है। और बाज लोग ऐसे चतुर और चालाक होते हैं कि वो ढूंढते हैं इस तरह के मौके कि किसी तरीके से मैं कंट्रोवर्सी में फंसूं, ठीक है, मुझे गालियां पड़े। शुरू में उनको बुरा लगता है कि नहीं यार क्या है, गालियां पड़ी है भाई, इतने आदी हो जाते हैं वो सुन सुन करके कि भाई नेम में भी यश कीर्ति मिल रही है, पैसा मिल रहा है, मुझे जहां जरा सा 8वें हाउस का दुख पहुंचता है, मेरा 10th हाउस जो है, फर्स्ट हाउस और 10th हाउस मेरा कनेक्टेड है, जैसे ही मुझे दर्द मिलेगा मुझे क्या हो जाएगा, नेम फेम यश कीर्ति सब मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सेकंड हाउस भी कनेक्टेड है, बैंक भर जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो बाज लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं तो इस तरह भी काम करते हैं। अच्छा जी, क्या समझ में आया कि तुम्हारी नींद, नींद, ठीक है, नींद है और शोहरत भी है, नींद फेम शोहरत, ठीक है। अब हम मजीद क्या समझेंगे, एक इसका क्विक व्यू रिव्यू लेंगे, एक व्यू लेंगे हम कि ये चक्रा होता क्या है। हमने रखा है ना, चक्र रखा है, इसके अंदर बहुत सारे दरअसल जोन होते हैं, जैसे कि नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, फिर आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर आता है ईस्ट, फिर आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। मैं तुम लोगों को दे दूंगी, परेशान नहीं होना, मैं वीडियो बना रही हूँ, बस सुनते जाओ, ठीक है, परेशान नहीं होना। इसके बाद आता है साउथ, साउथ ईस्ट, सही, साउथ ईस्ट, ठीक है। वेस्ट और वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सही है, वेस्ट और डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, फिर ये हो गया वेस्ट डब्ल्यू, कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ बोल रही, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं कि किस तरीके, नहीं मैं वो लिख रही थी, नॉर्थ, नॉर्थ है 0 डिग्री, डिग्री ना लेके एट्रीब्यूट देख। हमारी जिंदगी में जब पैसा होता है
तो क्या होता है, हमारी सेहत अच्छी रहती है। ये देखो मैं क्या बता रही हूँ तुम लोग को, जोन्स बता रही हूँ, सारे 16 जोन, सारे 16 एट्रीब्यूट्स, तुम उनको जब पकड़ के चलोगे, उंगलियों पे गिनते जाओगे, तो तुमको क्या पता चलेगा, ये सारी चीजें मैं जोन्स बता रही हूँ, ठीक है। जब तुम्हारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज रहती हैं हर तरह की, खास करके तुम्हारी जिंदगी में जब पैसा आता है, तो क्या होता है, तुम्हारी सेहत अच्छी रहती है, ठीक है। तुम्हारी सेहत अच्छी रहती है, और अगर तबीयत खराब भी हो जाए तो पैसा है ना, तुम्हारे पास जाके इलाज करवा लोगे। सही है, फलसफा नहीं झाड़ रहे हम यहाँ पे कि जी बीमार पैसे वाला आदमी भी मर जाता है, मर तो गरीब आदमी भी जाता है, लेकिन एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता है, ये बात याद रखो। सही है, बेवकूफों वाली बातों में कभी नहीं जाया करो। पैसा कमा लो, फिर उसके बाद जो बातें करनी है, जितने फलसफे मार रहे हैं मारो, ठीक है। पैसा है तुम्हारे पास, अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे पास, तो सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी तो तुम्हारा दिमाग यानी कि क्लियरिटी ऑफ माइंड रहेगा, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्या, किस चीज के लिए, कि मुझे करना क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं आया किस लिए हूं, ठीक है। हर चीज, तुम्हारा विजन भी क्लियर रहेगा, तुम्हारा मिशन भी क्लियर रहेगा, तुम्हारे टारगेट्स भी क्लियर रहेंगे, सब चीज क्लियर रहेगा। और जब तुमको क्लियरिटी ऑफ माइंड मिलेगा, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या रहेगा, सुकून रहेगा, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी, ठीक है। गिनते जाओ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 एट्रीब्यूट्स बताए, 4 जोन के। तुम्हारी जिंदगी में खुशी रहेगी, ठीक है, फन रहेगा तुम्हारी जिंदगी में। और जब तुम एक अच्छे अखलाक के, खुश अखलाक से, बड़े फन में रहने वाले, लाइफ से रहने वाले इंसान, जब हो, शैलो की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ से रहने वाले इंसान होते हो, तो तुम्हारा लोगों से कनेक्शन भी अच्छा बनता है। तुम लोगों से अच्छे से बात करते हो, लोगों से अच्छे से मेल जोल रख पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट आदमी हो ना, कि तुम्हारे पास पैसा है भाई, पैसा है, तुम्हारे पास कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तुमको मालूम है कि भाई मुझे करना क्या है, इस बंदे से मिलना भी है कि नहीं मिलना है, ये मेरे बंदा काम का है भी कि नहीं है, ये मेरा टाइम वेस्ट करने तो नहीं आ रहा, ये बकवास करने तो नहीं आ रहा, मेरी टांग खींचने तो नहीं आ रहा, ये सारी चीजें तुमको क्लियर होती हैं। तुम देख कर लोगों से मिलते हो, फेसबुक पर भी तुम क्या करते हो कि नहीं, ये टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं, तो तुम उनको क्या करते हो, शॉर्ट शॉर्ट जवाब देते हो। जहां तुम लोगों को लंबे जवाब दे रहे हो, इट मीन्स कि वो तुम्हारे लिए मीन करते हैं लोग, ठीक है। कोई भी शख्स आपको अगर ज्यादा जवाब दे रहा है, या आपको तुरंत जवाब दे रहा है, या देर से ही सही, लेकिन आपको अच्छा जवाब दे रहा है, ये नहीं है कि वो फारिग है, आप उसके लिए अहम हैं, वो आपको अहमियत दे रहा है, ठीक है ना। इस बात को समझने की जरूरत है। बसा औकात वही लंबे जवाब देने वाला आदमी छोटे छोटे जवाब दे रहा है, इट मीन्स कि वो बिजी है, दोबारा बात कर रहा है, तिबारा बात कर रहा है, चौबारा बात कर रहा है, आपको सही से जवाब दे रहा है, सही है। लेकिन अगर आपको जवाब देना उसने बंद कर दिया, या फिर छोटे छोटे जवाब दे रहा है, मीन्स कि आपने कोई ना कोई लिमिट क्रॉस की है, अब आप वैल्यूएबल नहीं रहे, ठीक है। समझने की बात, क्या हुआ, कनेक्शन कैसे बनेगा, तुम खाली एक बंदे का कनेक्शन नहीं है, तुम्हारा भी कनेक्शन, ठीक है, तुम्हारा भी कनेक्शन। तो कनेक्शन बनेगा किस तरीके से, तुम लोगों से अच्छे से मिलोगे, अच्छे से बात कर रहे होगे। इसके बाद जब तुम लोग बहुत ज्यादा लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तुम्हारे सारी चीजें हो रही होंगी, अच्छी भी हो रही होंगी, बुरी भी हो रही होंगी, अच्छे भी लोग मिल रहे हैं, बुरे भी लोग हो रहे हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या आता है, एंजाइटी आती है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो एंजाइटी नहीं आती है ना, एंजाइटी में नहीं आते हैं क्योंकि सब कुछ तो अच्छा है। जब एंजाइटी नहीं आ रही है, तो क्या होता है, अच्छे से माइंड प्रोसेस करता है, ठीक है, माइंड अच्छे से प्रोसेस करता है कि अभी मैं मिला हूं, इसके साथ मुझे कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसा अपना इसके साथ संबंध रखना चाहिए, कैसा प्रतिबंध रखना चाहिए, ठीक है, रिलेशन कैसा रखना चाहिए, तुम्हारे दिमाग ने प्रोसेस किया। अब तुम आगे बढ़े, तुमने क्या किया, उसके साथ कोई ना कोई डीलिंग की, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ जो भी डील किया, रिश्ता आया तो तुमने हाँ कर दिया, ठीक है। पैसे के मामला था, बिजनेस का मामला था, कारोबार का कोई भी मामला था, तुमने हाँ कर दिया, क्या हुआ, तुमको प्राप्ति हुई, साउथ ईस्ट, यानी कि तुमको अचीवमेंट हो गई, तुम्हारा टारगेट अचीव हो गया, तुम्हारा गोल अचीव हो गया, ठीक हो गया। जब तुम्हारा गोल अचीव हो जाता है, ठीक है, ईस्ट से लेकर के साउथ के दरमियान के जोन्स की बात करी, जब तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाता है, जब तुम्हारा काम हो जाता है, तो तुम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हो, है ना, एक सुकून, एक कॉन्फिडेंस फील करते हो कि हाँ यार, मैंने कुछ गेट किया,
किया है, मैंने कुछ पाया है यार, यस, है ना, यस फीलिंग आती है तुम्हारे अंदर। और जब ये यस फीलिंग आती है एक अच्छे काम के साथ, एक अच्छे सुकून के साथ, तो तुम एक पुरसुकून नींद सोते हो। जब पुरसुकून नींद सोते हो, तुम्हारा जिस्म एक अच्छे से प्रोसेस करता है। सुबह जब तुम उठते हो तो अच्छा वाला डिटॉक्स करते हो, अपने आप को, पूरी बॉडी को अच्छा सा डिटॉक्स करते हो, साफ सुथरे हो जाते हो हर तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर जो जिंदगी शुरू होती है, क्या होती है वो, भले वो रात का वक्त है, भले वो दिन का वक्त है, जब तुम अच्छे से डिटॉक्स हो जाते हो तो फिर तुम्हारा अपनी फैमिली के साथ, फैमिली की बात हो रही है, बाहर वालों की बात नहीं हो रही, मेरी तुम्हारी बात नहीं हो रही, मेरे अपने परिवार की बात हो रही है। और कौन सा परिवार, जो इस भवन में रहता है मेरे साथ, भले वो मेरे कामरानसार हो, भले वो मेरी बच्चियां हो, बच्चे हो, मेरी बिल्ली हो चीबी, ठीक है, भले मेरे काम वाले लोग हो। तो क्या हो रही है कि मेरा इनके साथ कनेक्शन कैसे बन रहा है, ठीक है, हम आपस में डील कैसे कर रहे हैं, खास तौर पे, खास तौर पे मियां बीवी का संबंध कैसा है, ठीक है। जब तुम हर लिहाज से परफेक्ट होते हो तो तुम्हारा आपस का ताल्लुक भी क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छा, एक शहद भरा, ठीक है, हनीमून जैसा ना, अच्छा सा तुम्हारा एक रहता है ताल्लुक। साथ में क्या होता है, तुम्हारी तुम्हारी स्किल जो होती है वो क्या होती है, शार्प होती जाती है, मंझती जाती है, ठीक है। तुम्हारी सारे तीर तलवार जो होते हैं वो सेटल होते रहते हैं, क्योंकि तुम डिटॉक्स हो चुके हो, तुम सो चुके हो, तुमने सारी चीजें कर ली हैं, तुम रिश्ते में भी अच्छे हो भाई, तुम सो सुला के उठ भी चुके हो, ठीक है, फ्रेश हो चुके हो तुम सब कुछ। तो क्या है, तुम्हारी स्किल पे अब काम होगी, तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा। जब कुछ और नहीं चल रहा होता, रिलेशन जब अच्छा होता है, मियाँ बीवी का सब कुछ मिल मिला गया है, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है कि तुम लर्निंग करते हो, अच्छा करते हो, अच्छा सीखते हो, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा दिल लगता है, तुम्हारे कामों में दिल लगता है, और तुम्हारा तुम्हारे बच्चों में दिल लगता है। फिर तुम अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। बच्चे भी हैं नहीं है, बच्चों को प्लान करना चाहिए, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए प्लान करना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, जब इन्वेस्ट करते हो, जब ही तुमको क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, गेन होता है। जब तुमको गेन होता है, जब तुमको गेन होता है, जिंदगी में फायदे होते हैं, बढ़ोतरी होती है, तो क्या होता है, तुम्हारी दुआएं भी कबूल होती है भाई। क्यों होती हैं दुआएं कबूल, यानी कि खाली फायदे से ही दुआएं कबूल होती हैं। वो जो बाबा है जो है उसके पास दबड़ी भी नहीं है, चमड़ी भी नहीं है, तब भी उसकी दुआ कबूल होती है। मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर उसकी दुआ कबूल होती है तो दबड़ी और चमड़ी के साथ क्यों बैठा हुआ है भाई, अल्लाह ने कुछ दिया है उसको इस्तेमाल करो। अगर तुम त्यागी हो तो अलग बात है कि बहुत बड़ी कोई रियासत का राजा था, कोई बुद्धा था, वो त्याग कर आ गया, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो ट्रू त्यागी है, जिसके पास जहर खाने को पैसा नहीं है, और वो बैठा है और कह रहा है कि सब कुछ वो माया है, सही है, दुनिया 4 दिन की है, सब कुछ छोड़ के आओ मेरे पीछे, यहाँ पे फकीर बन के बैठ जाओ, तो उसको बोलो शट अप, ठीक है, ये बोलते हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होती है असल में। अच्छा जी, क्या करेंगे हम कि जब उसके पास फायदे भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, उसकी दुआ भी कबूल होती है, क्यों, क्योंकि वो शुक्र गुजार रहता है ना, शुक्र करने से नेमत बढ़ती है। उसका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि हाँ, अल्लाह पे बिलीव और बढ़ जाता है उसका। अगर उसको कोई परेशानी भी आती है, डिप्रेशन भी आता है, कोई भी चीज आती है, तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, ये मेरा एक टेस्ट है, मैं यहाँ से लर्न करूंगा, मैं अपनी एक सोल लेसन लूंगा, मैं एक लाइफ लेसन लूंगा। वो डिप्रेशन भी उसके लिए एक आशीर्वाद बन जाता है ना, वो डिप्रेशन भी उसके लिए आशीर्वाद बन जाता है। तो क्या होता है कि ऐसे शख्स को या तो डिप्रेशन होता नहीं है, और अगर होता भी है कि भाई बहुत सारा फायदा हुआ है, भाई बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, हर कोई से मांगने आ जाता है, क्योंकि जाहिर है देख रहे हैं कि अच्छा फल रहा फूल रहा है, यार थोड़ा सा जरूरत पड़ गई है, पैसे दे दो यार, कल लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, 50 दिन बाद लौटा दूंगा, तो थोड़ा सा इंसान का हो जाता है कि हाँ यार, डिप्रेशन भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीजें इसके साथ चलती रहती है। आगे क्या होता है इसके साथ, फिर इसी बंदे के साथ जिसको गेंस हुए थे, इसको कुछ ना कुछ लोगों के लिहाज से, अपने दोस्तों के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, या तो डिप्रेशन नहीं हो रहा है तो उसको पॉजिटिव ले रहा है। इसके अपने दोस्तों से या गवर्नमेंट से या किसी भी चीज से, किसी भी टाइप की
सपोर्ट मजबूत हो जाती है। सपोर्ट, देखो एक बात याद रखो, तुम तुम बैंक से कर्जा लेने जाते हो या अपने दोस्त से कर्जा लेने जाते हो, तुम्हारे पास अगर लौटाने को कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो यकीन करो बैंक भी नहीं देगा पैसा और तुमको तुम्हारा दोस्त भी पैसा नहीं देगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि नहीं मेरा जो दोस्त है वो तो बहुत, तुम्हारे दोस्त की बात नहीं हो रही, सबके दोस्तों की बात होती है। ये बात याद रखो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है दे दिया है, क्योंकि इंसान 1-1.5 लाख तक तो दे सकता है किसी को, 2 लाख भी दे ही देगा, है ना, 2 लाख भी दे देगा, लेकिन वो 5 लाख रुपए नहीं देगा। इंसान कहे कि कैसी बातें करिए उन सके, 5 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं, नहीं है, मजाक नहीं, मजाक नहीं चल रहा है ये, मजाक नहीं चल रहा है, 5 लाख बड़ी रकम है। ठीक है, मांग रहा है ना वो शख्स, यानी कि उसको बहुत बड़ी जरूरत है, जब भी तो मांग रहा है। आपको लौटाएगा, आपके 5 लाख में कुछ ना कुछ जरूरत पूरी हो जाएगी भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपका कम अज कम भी एक अच्छा खाता पीता नॉर्मल सा अगर है, बहुत ज्यादा अगर उसकी लग्जरी लाइफ नहीं है, तो 2 महीना उसका आराम से निकाल लेगा। ठीक है, अगर वो किराए के घर में भी रह रहा है 2 महीना निकाल लेगा, उसका 2 महीने का खर्चा है भाई। और अगर वो किराए पे भी रह रहा है, अच्छे तरीके से रह रहा है, तो उसका 1 महीने का खर्चा है। ठीक है, 1 महीने की तनख्वाह है, 1 महीने का खर्चा है उसका। तो मजाक तो नहीं है कि एक बंदा अपनी 1 महीने की तनख्वाह दे रहा है या 2 महीने की तनख्वाह दे रहा है। सही है, मांगने वाले को भी शर्म आनी चाहिए कि यार मैं लौटा नहीं रहा हूँ, तो ये समझने की बात है। तो पैसा भी उसी को दिया जाता है, कर्जा भी उसी को दिया जाता है जो मजबूत होता है। तो ऐसे लोग जिनको फायदा हो रहा होता है, उनकी सपोर्ट भी अच्छी होती है, और जिनको सपोर्ट अच्छी मिल रही होती है, उनकी जिंदगी में क्या होता है फिर, वो कैसे बन जाते हैं, उनकी शख्सियत कैसी बन जाती है, उनकी शख्सियत निहायती बैलेंस होती है, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अपने जिस जगह भी काम कर रहे हो, जिस एरिया में भी, जिस जोन में भी काम कर रहे हो, वहां के वो मुखिया बन जाते हैं, यानी कि रूलर बन जाते हैं, अपने आप में यकता हो जाते हैं कि यार ये जो शख्स है ये अपने आप में एक है। ठीक है, ऐसी शख्सियत हो जाती है। और ये सब किस वजह से हो रहा था तुम्हारी जिंदगी में, ये सब हो रहा था इस वजह से कि तुम्हारी जिंदगी में मौके आ रहे थे, तुम्हारी जिंदगी में पैसे आ रहे थे, तुमको पैसे आ रहे थे, तुम्हारी जिंदगी में हर तरह के मौके आ रहे थे, इसलिए तुम इतना कुछ होने के बाद इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक हो। ठीक है, अगर अल्लाह ना करे तुम्हारी जिंदगी में पैसा नहीं आए, किसी भी तरह का मौका ना मिले, कमाई का भी मौका नहीं मिल रहा, कोई भी शून्य, बिल्कुल 0% पे तुम चल रहे हो, सब बल्कि माइनस पे चल रहे हो कि तुमको पैसा नहीं आ रहा, तुम्हारे पास पैसा कमाने का कोई जरिया भी नहीं बन रहा, दूर तक नहीं बन रहा भाई, दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा, देख देख कर पगला गए हो, नजर नहीं आ रहा। यकीन करो, सबसे पहले जो तुम्हारा जाएगा ना, तुम्हारी अपनी शख्सियत जो है ना कुबला कर रह जाएगी। जो तुम यूं चौड़े होकर चढ़ते थे ना, जो एक यूं चौड़े होकर चलते थे, ये यूं है, ऐसे फिरते थे, तुम्हें ना अजीब से हो जाओगे, ऐसे ऐसे हो जाओगे, थोड़े से ना ऐसे ऐसे अजीब से हो जाओगे, होते होते तुम्हारी शख्सियत कुमला जाएगी, चेहरे की सारी चमक खत्म हो जाएगी, जिनसी कशिश खत्म हो जाती है इंसान के पास से, लड़कियां कुमला जाती हैं, मरीजाएं बन जाती हैं। जब हम बहुत डीप वास्तु पढ़ते हैं, बीमारियां पढ़ते हैं उसके अंदर, तो हम बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बीमारियां होती हैं, इंसान को कहाँ कहाँ से क्या क्या बीमारी लगती है। ठीक है, बीमारियां नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताना मकसद था कि सारी की सारी कशिश जो होती है, जिनसी कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है, खत्म हो जाती है, चेहरे पे बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रह गए भाई, 2 मिनट में बंद हो जाएगा। ठीक है, खैर, तो क्या होगा, जब तुम्हारी जिंदगी में मौका नहीं आ रहा था, तो तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की अट्रैक्शन नहीं रहेगी। ठीक है, जिस शख्स की जिंदगी में मौके नहीं आ रहे, उसकी जिंदगी में क्या हुआ, अट्रैक्शन नहीं रही। जब अट्रैक्शन नहीं रही किसी भी किस्म की, तो फिर उसको किसी भी किस्म की सपोर्ट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा नहीं है ना, कोई मौके भी नहीं है, मौके ही नहीं है कोई, तो उसको सपोर्ट भी नहीं रहेगी। अब जब सपोर्ट नहीं रहेगी तो क्या होगा कि वो बंदा डिप्रेस रहेगा, डिप्रेशन का मारा हो जाएगा। जब डिप्रेशन का मारा हो जाएगा, तो उसको दिमाग नहीं चलेगा ना, वो क्या खाद गेंस करेगा,
वो गेंस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसकी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही, वो नाशुक्रा सा होए जा रहा है, परेशान होए जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वो बच्चों के लिए भी नहीं सोच रहा है। बच्चे भी इसके ऐसी रामालुत्ती होने लग जाएंगे, ठीक है, कुछ दिनों बाद। क्योंकि अभी एक सेकंड में तो नहीं हो रहा ना, एक सेकंड में तो नहीं हो रहा, सिलसिला है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, होते होते, क्योंकि बच्चों को से छोड़ दिया होगा। वो सोच ही नहीं रहा, क्योंकि उसको ये है भाई मैं कमाऊं कैसे, कमाऊं कैसे, कमाऊं कैसे। बच्चे के ऊपर थोड़ी जाएगा, दादा दादा हो गया, चलो निकलो यहाँ से, है ना, भागो चलो यहाँ से, भगा देगा वो। तो क्या होगा, बच्चों में भी नहीं तवज्जो दे रहा, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा। उसके बाद क्या होगा, ऐसा शख्स जिसका दिमाग खराब हुआ पड़ा हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, स्किल भी बेचारे की खराब होने लग जाएगी। ठीक है, साथ साथ तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं गुजार सकेंगे। क्योंकि कितना भी अच्छा कर ले, कुछ भी कर ले यार, एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान बुझ जाता है अंदर से, कहेगा चलो यार ये तो एक अच्छी इंटरटेनमेंट है ना मेरे पास, वो भी फ्री फंड की। सच्ची बात है, अपना माल है, फ्री फंड की एक एंटरटेनमेंट है। कितने दिन तक के लिए, कितने दिन तक के लिए इंसान का दिमाग खराब होने लगता है, कहता है अरे भाई हटाओ यार, कब तक मैं ये एक ही तरह का सालन खाऊंगा, एक ही तरह की रोटी, एक ही तरह की डिश खाऊंगा, हटाओ उसको, और तब से तो है यार, हटो यहाँ से, रोज तुमने एक ही लगा रखा है, क्या चौचले पाल रखे हैं, ये सारे वर्ड्स होते हैं। मेरे पास थाउजेंड ऑफ केसेस इस तरह के भरे में, आज से काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। ये सारी की सारी व्यवस्था जब हम देखते हैं, सारा का सारा यही चल रहा होता है पीछे। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो मैं करूंगी ना। हाँ भाई, क्या था कि जब आपस में रिश्ते खराब होने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंसान का सिस्टम भी खराब होने लगता है, उसका निजाम हाजमा भी खराब होने लगता है, वो सही तरीके से अपने आप को डिटॉक्स भी नहीं कर पाता है, और जब डिटॉक्स नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्या होता है, नींद की डिस्टरबेंस आने लग जाती है। ठीक है, नींद की डिस्टरबेंस आने लग जाती है, जब नींद की डिस्टरबेंस आती है, जब वो बुझा बुझा सा रहने लग जाएगा, पगलाया पगलाया सा रहने लग जाएगा, हर वक्त उसकी शक्ल खिंची खिंची सी, तनी तनी सी रहने लग जाएगी, तो उसके अंदर से उसके बारे में लोग बातें भी करने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बात होगी, क्योंकि वो गरीब हो गया है ना बेचारा, ठीक है, कमा नहीं रहा है, लोग आकर बोले यार देखो मांगने आ गया था पैसा, है ना। बैंक में भी बोलेंगे लोग, देखो जरा उनके पास पैसे हैं नहीं और आ गए थे मिस्टर मांगने के लिए, है ना, मैम को देखो जरा मांगने आ गई थी कर्जा। कहाँ से भरेंगे, वहां पे बैंक में अलग बात खराब हो रही है, दोस्तों में अलग बात खराब हो रही है, रिश्तेदारों में अलग बात खराब हो रही है, सब जगह। ठीक है, मियाँ बीवी में भी आपस में बातें खराब हो रही है, बीवी सोच रही है कि यार इसको क्या हो गया, देखो जरा पहले तो बड़े अच्छे थे, अब पता नहीं इनको क्या हो जा रहा है, जरूर किसी ने काला जादू कराया है, जरूर कोई कलमुई आ गई है, जरूर कुछ ऐसा वैसा हो गया है। इस तरह की बात दिमाग में आने लगती है, उसका भी दिमाग खराब होने लग जाता है। शौहर के दिमाग में आने लग जाएगा अचानक से बिला वजह का, यार मुझे कोई वो हो रहा है, उसको दीवारें पड़ने लग जाएगा, फिर उसको काला जादू भी नजर आने लग जाएगा, जादूगर प्रोफेसर सब नजर आने लग जाएगा, उसको हकीम भी नजर आने लग जाएंगे अचानक से, और उसको हकीम के इश्तेहार आने लग जाएंगे अचानक से। क्यों, क्योंकि उसका मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो रहा है, उस बेवकूफ को ये बात समझ ही भी नहीं आ रही है कि भाई अभी मैं डिस्टर्ब हूँ, कोई और मसला नहीं हुआ है मुझको, मुझे इन इलाजों की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा, अपने आप को बदनाम करने की ठान लेगा पक्की वाली। तो क्या करेगा, उसकी नींद भी खराब हो रही है, नेम वेम भी खराब हो रहा है, और जब नेम वेम खराब हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, क्या बूस्ट करेगा, हाई लेवल पर रहेगा, रहना चाहिए, या बिल्कुल नीचे गिर जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। जीरो हो जाएगा ऐसा शख्स। जितने लोग आपको जिनसी अमराज की दुकान पर, हकीमों की दुकान पर मिलते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, जादूगरों के पास चक्कर लगा रहे होते हैं, उनके चेहरे देखिएगा कभी, उनकी चाल को गौर कीजिएगा, देखने से पता चल रहा होता है कि ये बेचारा कितना कितना कमतर है, किस कदर बेचारा निचले स्तर पे गिर चुका है, असफल साफिलीन हो चुका है ये शख्स। ये कोर को नहीं समझ रहा है अपनी, कि क्या कर रहा है, जाना इसको कहाँ चाहिए, जहां जा कहाँ रहा है। ठीक है, उसकी शख्सियत बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका होता है, और जब वो जीरो हो चुका होता है तो उसको किसी किस्म की कोई चीज मिलती नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं होती है, उसको कोई अचीवमेंट्स नहीं होती है। जब अचीवमेंट नहीं होगी, बैक चल रही हो ना, अचीवमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, सी बात है, उसको एंजाइटी होगी, शदीद नसीब की। जब एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ा रहेगा, नींद पूरी नहीं हुई है, एंजाइटी हो रही है, तो क्या होगा, लोग जब उससे मिलेंगे तो लोगों को काटेगा, वट्टे मारेगा, चिल्लाएगा, छौ छौ करता फिरेगा, चिड़ 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 करता फिरेगा। जब चिड़चिड़ करेगा लोगों से, इसके कनेक्शंस खराब हो जाएंगे। जब कनेक्शंस खराब हो जाएंगे तो उसकी जिंदगी में फन क्या खाक रहेगा, हर वक्त वो तान तशने का शिकार रहेगा, हर वक्त नाराज रहेगा, घर में भी चिल्लाता
चिंगाड़ता रहेगा, बाहर भी जाएगा, हर एक से लड़ेगा, घर में भी लड़ेगा, फन उसकी जिंदगी से माइनस हो गया है। जब तफरीहात माइनस हो गई हैं तो मेंटल पीस भी चला गया, उसका फोकस भी चला गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। और जब ये सारी चीजें गई तो उसकी सेहत क्या रही बेचारे की? सेहत खाक रही, सेहत खत्म हो जाती है ऐसे शख्स की। और फिर क्या हो जाता है? वो कमाने के लायक नहीं रहता, उसकी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, ठीक है ना? क्योंकि इतनी सारी खराबी हो जाएगी, वो कहाँ से करेगा? वो कमाने योग्य नहीं रहेगा, वो कहाँ सर्चिंग करेगा? और अगर सर्चिंग करेगा भी तो जब उसका फोकस ही क्लियर नहीं है, इसके लोगों से कनेक्शन ही अच्छे नहीं बने हुए, वो सही जगह अप्लाई भी नहीं कर पाएगा, वो सही चीजों को चूज भी नहीं कर पाएगा, सिलेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी जिंदगी में शुरू हुआ था ये सब कुछ पैसे से। तो पैसा बहुत अहम है जिंदगी में, ये बात याद रखो। जब इंसान की जिंदगी में पैसा नहीं होता, किसी तरह का कोई मौके नहीं रहते, कोई भी तरह की आमद नहीं रहती है, चाहे वो इल्म की आमद हो, चाहे वो रिश्ते की आमद हो, चाहे वो किसी भी चीज की आमद हो ना। क्योंकि आमद का रास्ता है, नॉर्थ क्या है? आमद का रास्ता, आने का रास्ता। किन चीजों के? ये सारी चीजों के आने का रास्ता है। ये बंद हो जाएगा तो ये सारी चीजें जिंदगी से निकल जाएंगी। समझ गए? ऐसे चलते हैं, ऐसे देखते हैं अपने घर का नॉर्मल नॉर्मल सा वास्तु कि क्या मेरी 0 डिग्री नॉर्थ की दिशा क्लियर है? कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी 0 डिग्री नॉर्थ की जो दिशा है, जोन जो है वो क्लियर है कि नहीं? अब गौर से सुनो तुम लोग एक बात, कोई भी शख्स इनमें से कोई भी चीज पाएगा तो कोई हबड़ूपना मत दिखाना कि उठाया कुदाल और खट 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 तोड़ने बैठ गए। ये बिल्कुल बेवकूफी मत करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है कि जैसी सुना, हाय तुम्हारे कान ले जा रहे, कवा कान ले जा रहे, कवा कान ले जा रहे, कभी के पीछे भागने पड़ गए। भाई अपना कान देखो पहले, यानी कि अकल सीखो। अकल क्या है? कि पहले इल्म सीख लो, प्रॉपर तरीके से जान लो कि ये तुम्हारे करने का काम है भी कि नहीं है। क्योंकि अचानक से कोई चीज तोड़ फोड़ कर दोगे, तुमको नहीं पता है कि क्या हो जाए तुम्हारे साथ। ये बात पहले ही बता देती हूँ कि घर का बाथरूम तोड़ने से पहले, बनाने से पहले, उसमें कोई भी काम कराने से पहले बखुदा अगर आप अपनी कुंडली नहीं दिखाते हैं, कि कुंडली में गौर से सुन लो, तुम लोग के पास एस्ट्रोसेज है मौजूद, ठीक है? एस्ट्रोसेज मौजूद है, मैं सिखा चुकी हूँ सबको कि किस तरीके से अपना नाम डालोगे, जाहिर सी बात है, अपना टाइम ऑफ बर्थ डालोगे, प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक है? ये सारी तारीख तो जाहिर सी बातें डालोगे, जिस दिन महीना साल पैदा हुए वो तो डालोगे, जाहिर सी बात है। डाल लिया तुमने, खोल लिया, कुंडली तुम्हारी खुल गई। अब तुमको पता है कि तुम्हारी कुंडली 7 नंबर की कुंडली है, ठीक है? 7 नंबर की कुंडली है। अब अगर तुम देखो कि राहु तुम्हारा कहाँ बैठा हुआ है, बिलफर्ज अगर तुम्हारा वाकई चौथे ही हाउस में राहु बैठा हुआ है तो तुमको तो हमेशा ही बहुत एहतियात करना पड़ेगा, बहुत एहतियात करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जो आम जो रोजमर्रा की जो कुंडली है, आज के दौर के से आज अगर तुमने लगाया अपना, आज की डेट लगाया, ठीक है, और देखा तुमने 7 नंबर डाल दिया, फर्ज करो चौथे हाउस में तुम्हारे राहु चल रहा है, तो कभी भी इस टाइम पे जिंदगी में कभी भी अपना बाथरूम नहीं छेड़ते। दूसरा, गौर से सुनो, अगर आठवें हाउस में, आठवें हाउस में तुम्हारे सन चल रहा है, सूरज, शम्स, सूर्य, ठीक है, चल रहा है, तो उस वक्त क्या क्या काम नहीं करोगे? नंबर एक बात, घर नहीं बनवाओगे, घर चेंज नहीं करोगे। और क्या नहीं करोगे? किसी भी तरह की कोई शादी ब्याह मंगनी डीलिंग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 8वां हाउस, हमारा कुंडली का 8वां हाउस मृत्यु स्थान होता है। सन हमारी एक तरह से जिंदगी है, लाइफ है, सोल का कारक है। सन वहां पर होता है, रास नहीं आता है। ये मेरा एक बार का, 10 दफा का, 50 बार का, 1000 बार का तजुर्बा नहीं है, ये बात याद रखना। बहुत लंबा तजुर्बा है मेरा, और मेरे टीचर्स का भी है, जाहिर सी बात है, ठीक है, और उनका लाखों का होगा, ठीक है। मेरा अगर 1000 का, 10,000 का है तो उनका लाखों का है भाई, मुबालगा नहीं है यहाँ पे, कोई भी मजाक नहीं चल रही है, ठीक है। अच्छा,
क्या था? हाँ, कि 8वें हाउस में अगर तुम्हारा सन चल रहा है तो तुम ये सारे काम नहीं करोगे, नहीं बनवाओगे, घर चेंज नहीं करोगे। ठीक है। एक बच्ची ने मुझसे पूछा था, तुमने लड़की, नाम नहीं ले रही हूँ मैं तुम्हारा, पूछा था ना कि मैं गुरु सखी मैं घर चेंज करने वाली हूँ, अपने मियाँ बच्चों सबका दिया था। निकालो अपना एस्ट्रोसेज पे और देखना, चेक करना, मुझसे भी चेक करवा लेना, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैंने क्यों नहीं किया था मैं ये बताने वाली थी। दूसरी बात ये कि बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ था, इसलिए बिल्कुल साफ बात है कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी ही बता देती हूँ, लेकिन कुछ चीजें नहीं बताई जाता, तुमको लगता नहीं बेटा। ठीक है, अभी तुम हो मौजूद हो। ठीक है, ये एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, मैं तुम्हें बता रही। ठीक हो गया? बाकी का एनर्जी एक्सचेंज तुम लोग पे ड्यू है, क्या ड्यू है? लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, अच्छा जी। क्या करोगे? चौथे हाउस में अगर तुम्हारा राहु चल रहा है तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि तुमने राहु छेड़ा, यानी कि अपने घर का टॉयलेट बनाया। तुमको अल्लाह ना करे उस बंदे को क्या होता है, कोई भी क्रॉनिकल डिसीज हो जाती है। कैंसर से कम नहीं होता है यार, कैंसर से कम नहीं होता। अब कोई डॉक्टर बोले कि जी कैंसर जो है बरसों से पल रहा होता है, ऐसे होता है, दशा चल गई है तुम्हारी, मर जाता है इंसान, निकल जाता है। छठे हाउस की दशा चल गई है, छठे आठवें की चल गई है, निकल देता है। समझ रहे हो बात को? और ये होता भी उसी वक्त है जब टाइम करीब आ रहेगा ना, तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसको इन मौजूद होते हुए भी, घर में कुआं मौजूद होते हुए भी, वो बंदा पानी नहीं पी सकता, इतना बदनसीबी आ जाती है, यकीन करो। ठीक है, और ये सब क्या होता है, ये सारे यहां से होता है। ये चीज उसकी खराब होती है, वो डीलिंग उसकी लोगों से खराब होती है, क्योंकि वो बदगुमानियां कर करके बैठा होता है। ठीक है, अच्छा। तो क्या करना है? कुछ भी सुनोगे अभी, कोई अचानक सुपरमैन बन जाने की सोची कि जल्दी जल्दी अपना ये व्यवस्था, अपनी सारी की सारी रेमेडी करके बैठ गए, बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, नॉट में लिखो क्या नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे पास, गौर से सुनना, बहुत सारे लोग हो जिनके ऊपर करोड़ों का कर्जा है। ठीक है, उतारना है ना। नॉर्थ में सबसे पहला, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। होगा तो क्या करेंगे बता देती हूँ। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो स्टोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं? पैसे की बात कर रहे हैं, और हम किस चीज की बात कर रहे हैं? पैसे की और रिश्ते रिश्ते की। ठीक है, इन सब चीजों की बात। टॉयलेट हो गया किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का यहाँ पे स्टोर हो गया। और स्टोर से क्या मुराद होती है? कोई फ्रिज भी रखा है तुम्हारा, कोई संदूक रखा हुआ है, कोई अलमारी है तुम्हारे ऊपर, हेड ओवर क्या है, टैंक है, वाटर टैंक है, वो भी स्टोर है। ठीक है, वो भी स्टोर है। और ये वाटर हेड वाटर वाटर टैंक जो होता है ना, ये इंसान को अर्थराइटिस देता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। ठीक है, ये भी बता दूं तुम लोगों को। अच्छा जी, क्या करता है, ये सारे के सारे स्टोरेज हो गए, तुम्हारा यहाँ पे कोई गटर है, कोई सीपेज है, किसी भी तरीके का, तो क्या करेगा, तुम्हारे मवाकों को खा जाएगा। मवाके नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो क्या होंगे, ड्रेन हो जाएंगे, थोड़ा निकल गया। ठीक है, ड्रेन हो गया। और अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट भी चला गया, ड्रेन हो रहा है। सही है। और क्या हो रहा है, सीपेज था वहां पे, गटर था, उसके अंदर निकल गया। ठीक है, स्टोर था तुम्हारे वहां पे, उसने क्या किया, तो और सारा तुमने सामान लादा हुआ है, रोक लगाए हुए हो, खबरदार कोई नहीं आएगा यहाँ पे, कोई मवाके आने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या किया भाई, मवाके को आने नहीं दे रहे हो, है ना? इतने सारे अखबार तुमने जमा किए हुए हैं, कहाँ से आएंगे मवाके? ठीक है, अच्छा, ये दो चीजें होगी। एक और चीज, यहाँ पे किसी टाइप की फायर नहीं होनी चाहिए। किसी टाइप की, मैंने क्यों बोला, सीधा सीधा सिंपल सिंपल होती है कि भाई यहाँ पे चूल्हा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अवन नहीं होना चाहिए जी। अरे किसी टाइप की फायर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे गीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, गीजर फायर है ना, गीजर फायर है, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हम ये चीज रिमूव कर सकते हैं, किचन है, रिमूव कर सकते हैं वहां से, चूल्हा हटा सकते हैं, कहीं आगे शिफ्ट कर दो। ठीक है, अच्छा। मजीद क्या आओगे, अब तो ईस्ट की तरफ आ जाओगे। ईस्ट में भी सेम चीज है, ईस्ट में किचन रख सकते हो, रख सकते हो। बिला वजह घर में रहोगे, रश लगा रहता है खाने पीने का। अच्छा, एक और बात, नॉर्थ में भी किचन होता है ना, नॉर्थ में भी किचन होता है। देखो भले तुम्हें मौके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, 10 चीजों की प्रॉब्लम, तुम्हारे मेहमान बड़े आएंगे, और सारे मेहमान कौन होंगे, तुम्हारे यहाँ के घर का खाना खाने आएंगे। सबको मतलब यार खाना खिला दे यार, अरे यार घर से खाना खा के नहीं गए, अल्लाह करे खाना खिला दे यार, खाना खिला दे यार। ये यकीन करो सारे भूखे आएंगे तुम्हारे घर पे, खाना खाने के लिए आएंगे। नॉर्थ में जब किचन होती है ना, तो लोग खाना खाने आते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारे यहाँ पे टॉयलेट है तो तुम्हारे लोगों से ताल्लुक तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन क्या होएगा, गंदा हो जाएगा, गंदा गंदा। ठीक है ना?
यानी कि खराबी हो गई। अच्छा खासा बन रहा था, कि होता है ना कि सब कुछ ठीक लग रहा था, कि अच्छा मेरी नजर बालों की खुशकी पर पड़ी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। वही वाला हाल है कि अचानक सब कुछ ठीक जा रहेगा, कि अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठीक है। या फिर तुम्हारी जिंदगी में बुरे लोग आएंगे, गंदे लोग आएंगे। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ पे अगर टॉयलेट हुआ, या फिर क्या हुआ कि सीपेज हुआ, ठीक है, किसी भी तरीके का सेप्टिक टैंक हुआ, ठीक है, सीपेज, बॉल में सीपेज हो जाती है, ठीक है, बुरे तरीके से बॉल में सीपेज हो जाती है, कोई सेप्टिक टैंक यानी गटर, ठीक है, गटर है, कोई तुम्हारे यहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह है, कोई टॉयलेट सीट है, कोई कोई पाकिस्तानी सीट, इंडियन सीट जो होती है वो है, काम खराब, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करो, हाँ, तुम्हारी जिंदगी में गंदे लोग आने लग जाएंगे, गंदे गंदे लोग आएंगे जो तुमको नजर लगाते होंगे, जो तुमसे दुश्मनी करते होंगे, सारी चीजें करते होंगे। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है तुम्हारे, यहाँ पे तुम्हारा किचन है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा किचन है। और यहाँ पे फायर बड़ी जबरदस्त किस्म की है, मतलब तुम्हारे खाने वाने भी बनते हैं यहाँ पे। कलर मैं बताऊंगी अभी, कलर, बात सुन लो। कलर तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम्हारे लोगों से कनेक्शन बड़े जबरदस्त बनेंगे, हो सकता है, ठीक है, बड़े जबरदस्त बनेंगे। लेकिन क्या होगा आखिर में जा करके, प्राप्ति तक पहुंचने की बात जब आ रही होगी ना, कि आगे बढ़ रहा होगा, तुम्हारे उस ताल्लुक में आग लग जाएगी, अचानक से आग लग जाएगी। सही है, बिल्कुल सही जा रहा था, अचानक जबरदस्त वाली लड़ाई हो गई। वो तो तुम्हारे गटर में जा रहा था ना, जब गटर था और ये सारी चीज थी। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे किचन है, तो क्या हो जाएगा, अचानक से लड़ाई जाएगी। घर पे तुम्हारे किचन है, घर के लोग, सारा कुछ ठीक चल रहा होगा, अचानक हारे होगे खाना, मेज पे बैठे बैठे लड़ाई हो जाएगी। सही है, लड़ाई हो जाएगी, बिला हो जाएगा, बहस हो जाएगी, फिर सब कोई बड़ा में से, अरे भाई बात नहीं करते, खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं, लड़ाई हो जाती है, कोई ना कोई इस तरह की बात कहेगा, बहस हो जाया करती है ना। तो क्यों हो जाती है? नोटिस करना कि उनके नॉर्थ में किसी भी तरह की, उनके ईस्ट में किसी भी तरह की फायर, ठीक है, लोग खूब मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे कैसे मिलेंगे? आपको चिढ़ा देने वाले, आपको ट्रिगर देने वाले। सही है, इस तरह के लोग मिलेंगे। आगे बढ़ो, आगे आते हैं हम। अच्छा, अभी हम फायदे की बात नहीं करें, सारा सारा इसकी बात करें, जो बड़े बड़े जोक्स हैं ना। साउथ में अगर तुम्हारे टॉयलेट है, ठीक है, साउथ में तुम्हारे टॉयलेट है, तुम्हारे कोई सेप्टिक टैंक है, कोई भी किसी तरह की कोई फायर है, सबसे पहले हम ले लेंगे टॉयलेट्स वगैरह। सबसे पहले तुम्हारी जाएगी नींद, तुम्हारा नेम फेम यश कीर्ति ये चला जाएगा, तुम्हारा नेम को तुम्हारे पट्टा लग जाएगा। तुम सोचो ना, अपने नाम के ऊपर तुम कोई गंदी गंदगी मार दो, क्या टॉयलेट सीट के ऊपर अपना नाम लिख सकते हो? हैं? मैं अपना लोगो लगा दूं उसके ऊपर, सही है, और उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर दूं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मतलब सोचने की बात है ना, कि आपका जो नेम फेम है वो कहाँ जा रहा है? ड्रेन हो रहा है। और कहाँ ड्रेन हो रहा है? गंदगी में ड्रेन हो रहा है। आपकी नींद जो है वो ड्रेन हो रही है, ठीक है, ड्रेन हो रही है। यहाँ पे अगर फायर आ जाता है तो क्या होता है? ये फायर की एक अच्छी जगह है, किचन यहाँ पे अच्छा माना जाता है, ठीक है, अच्छा होता है यहाँ का किचन। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन अच्छा रहता है, कि आपका नेम फेम यश कीर्ति कम से कम बढ़ता है, ठीक है, आपका अच्छा नाम बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखो, जब तुम मशहूर होते हो तो मशहूर कैसे होते हो? कैसे मशहूर होते हो? यानी कि तुम मसरूफ हो ना, तुम कोई ना कोई काम कर रहे हो, अपनी कोई ना कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है। अब जैसे जितना भी मेरा एक दायरेकार है, ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं रही हूँ सोशल, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेरा आम पब्लिक हो, मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं रही हूँ, जितना भी है। एक जमाना था 2015 16 17 तक का, कि मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज थी, ठीक है। मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, अपने उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसमें तो था जितना भी था, ठीक है। तो उस वक्त मेरा बड़ा अच्छा नेम फेम बना हुआ था, कि सादे कामरान, सादे कामरान, सादे कामरान। क्रिएट हो रही है, हर कोई क्या कर रहा है, सादे कामरान का नाम लगा करके गालियां पढ़वाने के लिए मुझे बताया, बकायदा मेरा नाम लेकर मेरी पोस्ट को क्या किया जाता था, ताकि लोग आए, पब्लिक इकट्ठी हो, मेरे वॉल पे लोग आकर के कमेंट्स करते थे, मुझे चढ़ा रहे चने की झाड़ पे, क्यों? ताकि क्या हो, सादिया कामरान की वॉल पे रश रहता है। सादिया कामरान एक लाइन लिखती है, और क्या होता है, आकर के बड़े बड़े, मैं नहीं बोल रही ठरकी, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सब लोग आ जाते हैं, आकर के कमेंट्स कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, आकर लगे हुए हैं।
है ना, लगे हुए सब लगे हुए, बात हो रही है, 5 5 दिन तक चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं, अरे भाई इनकी तो नोटिफिकेशन ही खत्म होकर नहीं देता है ना। लोगों की वॉल पे होता था, सादिया कामरान की वॉल का जो नोटिफिकेशन होता है बंद ही नहीं होता, हमारे पास आती रहती है आती रहती है। पहले इसी तरह होता था ना, कि जितने भी लाइक्स हो रहे कमेंट्स हो रहे बार बार आए जा रहा था, अब नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। तो वो एक अलग दौर था। तो क्या होता है इससे, आपकी नींद कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होती है, क्योंकि आपका इनबॉक्स भरा हुआ है, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, टन 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 टन। उस सब कोई मेरे पास एडमिन भी नहीं थे, इत्तेफाक की बात है, ठीक है ना। 2017 में उसके बाद फिर मैंने रखा है एडमिन वगैरह, पेड एडमिन, ठीक है। तो क्या होता है, आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि आपका काम शुरू हो गया और आपको एक तरह का हौका भी हो जाता है, यार दिखना है, बताना है इसको, अरे यार हो गया, बड़ा मजबूर है, अरे यार पैसे, अरे यार काम है, अरे यार है ना, आपको अरे यार लग जाता है, देखो देखो। तो आपको अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर यहाँ पे आपके फायर है तो, ठीक है। अच्छा, फिर होता है क्या, अगर तुम्हारे यहाँ पे वेस्ट में अगर तुम्हारे किसी भी तरीके का टॉयलेट है, कुछ भी है, सेप्टिक टैंक है, गेम्स तुम्हारे ड्रेन हो जाएंगे, डेफिनेट सी बात हो गई है तो, है ना, अंडरस्टूड बात हो गई, कॉमन सेंस की बात हो गई। साथ में तुम्हारी गेम्स तो चलेंगे, तुम्हारी दुआओं का भी बड़ा सिलसिला रहेगा, ठीक है। दुआ कबूल हो भी सकती है, दुआ कबूल नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे मबनी होता है, यहाँ पे कलर्स वगैरह बताऊंगी, ठीक है। बहुत डिपेंड करता है, बैलेंसमेंट बहुत डिपेंड करती है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे फायर हुई तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे कलर की थोड़ी सी बात करूंगी। फर्ज करो कि यहाँ पे तुम्हारे बड़ा ही जबरदस्त किस्म का येलो कलर आ रहा है, ठीक है, कुछ तुमने ब्लू कलर डाला हुआ है, येलो कलर डाला हुआ है, दो कलर से तुमने अपने किचन को बनाया हुआ है, या फिर दो कलर से तुमने अपने किचन की बात कर लेते हैं, दो कलर से तुमने अपने किचन को बनाया हुआ है, येलो और ब्लू से, तो तुम्हारा ये जो किचन है वेस्ट का, यानी कि यहाँ की जो फायर होगी वो बैलेंस हो जाएगी। ये हम अभी पढ़ेंगे कि ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि आगे इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। बैलेंस हो जाएगी। मुझे जरा सब लोग बताओ प्लीज, कि समझ आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं आ रहा, मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, जल्दी से बोलो, समझ आ रहा है। जी जी गुरु जी, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। इतनी मेहनत कर रही हैं आप और हमें समझ नहीं आएगा, हाउ इज इट पॉसिबल। बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। तो क्या है कि तो यहाँ पे अगर कलर आ रहा है दो तरह का, येलो कलर आ रहा है या फिर और इसके जी साथ बहुत ब्लू कलर बहुत आ रहे हैं, इन दो समझ आ रहा कलर के साथ वेस्ट में अगर किचन बनाते हो तो तुम्हारा तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम्हारा क्या हो जाता है, फायर बैलेंस हो जाती है। अगर तुम्हारा खुदा ना खास्ता यहाँ पे टॉयलेट है, फर्ज करो तुम्हारा यहाँ पे टॉयलेट है, तो तुमको यहाँ पर किस कलर का टॉयलेट, अव्वल तो होना नहीं चाहिए ना, अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए टेक्निकली, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, बच्चों का साथ है, अच्छा जी बन गया है, अब तो क्या करें। तो उसको किस तरीके से तुम बैलेंस कर सकते हो कि वहां की सैनिटरी तुमने ब्लू कलर की डाल देनी है, ठीक है, या तो ब्लू कलर की डाल दोगे या फिर ग्रीन कलर की डाल दोगे। ग्रीन बहुत ही गंदा लगता है कलर, बहुत ही गंदा लगता है, मालूम है मुझे, लेकिन खूबसूरत कलर भी आते हैं, बॉटल ग्रीन कलर भी आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम लीव ग्रीन या परचम का ग्रीन लो, तुम बॉटल ग्रीन यानी काही ग्रीन भी ले सकते हो, ठीक है। ये दो कलर तुम ले सकते हो, ब्लू कलर और इसके अंदर ये वाला, ठीक है। तुम पर्पल कलर में तुम पर्पल कलर में भी बना सकते हो, ठीक है ना। वेस्ट में टॉयलेट, ठीक हो गया। अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो गया। अब आओ तुम इधर नॉर्थ में, अगर तुम्हारे खुदा ना खास्ता बाथरूम है। अच्छा एक बात गौर से सुनो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे किसी के है, उसको तोड़ना नहीं भाई, खुदा के लिए कोई भी बाथरूम मत तोड़ना, कोई बाथरूम तोड़ने की जरूरत नहीं है, दीवाना होने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को, कुछ भी है, अगर जमीन वाला टॉयलेट है उसको चकाचक साफ करो, पूरी दीवार वार सब कुछ धो धा के अपने हाथों से धोकर, जमीन को धो के हार्पिक से साफ सुथरा खुश्क करो। एक बड़ा सा गद्दा लो, ठीक है, जो इसका वॉशिंग मशीन वगैरह का गद्दा होता है ना, अच्छे से करके मोड़ मार के चपटा करके जमीन पे बिछा दो, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करो, कोई सा कुछ रख दो ताकि वो हिले जुले, या फिर बिल्कुल बराबर का काट दो। और अब उसको स्टोर मत बना लेना, छोड़ दो उसको, बस दो, उस टॉयलेट को बंद कर दो कि तुम यहाँ पे एक खाली कमरे हो, ठीक है, या मेरी एक थॉट की जगह हो तुम,
ठीक है ना, जैसे कि तुम वो पढ़ रहे हो, क्या कहते हैं, मतलब ऐसी चीज कि बस तुमने एक अपना ये थॉट लैब बनाया हुआ है। ठीक है ना, तुमने सिलवा के तुम स्टूडेंट हो और तुमने कहा कि भाई मेरा थॉट थॉट लैब है मेरा, और मैं यही आकर प्रोसेस करूंगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे बना लो, उसको तोड़ना नहीं। अपने दिमाग में बना लो कि यहाँ पे कोई भी टॉयलेट नहीं है, और घर में भी बता दो कि यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है हमारे घर में। इसको कभी जिंदगी में इमरजेंसी में भी यूज नहीं करना है। ठीक है, और स्टोर तो डेफिनेटली बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट जो होती है वो ट्रीटेबल नहीं होती है, सिवाय इसके कि उसको तोड़ा ही जाए। और तोड़ा कब जाता है? जब तुम्हारे फोर्थ हाउस में प्रेजेंट में राहु नहीं चल रहा होगा, तब तुम कर सकते हो। और दूसरी बात, खुदा के लिए अपने बाकी के घर वालों को भी चेक कर लेना कि अल्लाह ना करे उनके भी कहीं फोर्थ हाउस से किसी बच्चे के फोर्थ हाउस में राहु तो नहीं चल रहा है, शौहर के इसमें तो राहु नहीं चल रहा। ये बात याद रखो, क्योंकि खाली तुम्हारा ही नहीं है, तुम्हारे घर वाले भी हैं, क्योंकि ये किसी को भी मार देता है। तो बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत खुलूस से, बहुत मोहब्बत से पढ़ा रही हूँ, बहुत ख्याल से पढ़ा रही हूँ, देखो इस वजह से कि हम सबके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना करम करम करके रखे। ठीक है, ध्यान रखना, कोई बेवकूफी नहीं करना। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही थी मैं, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब क्या करना है तुमको कि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारी टॉयलेट है, तो तुमने इस तरह से बिल्कुल उसको खत्म कर देना है, गत्ता वत्ता बिछा दिया। अगर कमोड है वहां पे तो क्या करोगे? चकाचक धो करके, साफ सुथरा, खुश्क ड्राई करके एकदम क्या क्या, कमोड की सीट बंद कर दोगे, खुशबू सा स्प्रे कर दिया, अच्छा सा रोमांटिक सा, अच्छा सा महंगा सा परफ्यूम कर दिया वहां पे, और कमोड के ऊपर कपड़ा डाल दोगे। किस कलर का कपड़ा डाल दोगे? वीडियो बंद कर लीजिए प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, वीडियो बंद कर लीजिए और आवाज बंद कर लीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। किस किस कलर का डालना चाहिए तुमको? यहाँ पर डालना चाहिए तुमको, या तो तुम ग्रीन कलर का डाल सकते हो, ठीक है, येलो कलर का भी डाल सकते हो, लेकिन ग्रीन कलर जो है सही है। ग्रीन कलर कैसा ग्रीन? जो हमारा लीफ ग्रीन कलर होता है, दरख्त का जो ग्रीन कलर होता है पत्ते वत्ते का, वो वाला ग्रीन कलर उठाओ और यहाँ पे डाल दो, अल्लाह अल्लाह खैर सुनो। ठीक हो गया, ये तुम्हारा यहाँ का उपाय हो गया। अब तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे किसी भी टाइप के मौके नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, ये कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह रहमान सही सा होने लग जाएगा। सही सा, मैंने को ये नहीं बोला है सही होने लग जाएगा, सही सा होने लग जाएगा। मैं यहाँ पे बैठी कोई यूट्यूब नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं बैठ के यहाँ पे बकवास करना शुरू कर दूं कि आप अगर यहाँ पे ये करें और टॉयलेट के नीचे अगर अपने आप में नॉर्थ में आके टॉयलेट आप यहाँ पे ग्रीन कलर की टेप लगा ले, आपको मौके आने लग जाएंगे, नहीं आएंगे। ऐसे नहीं चल रहा है, नहीं नहीं चल रही है ये काम। मैं बहुत अच्छा बोलना जानती हूँ, 50 दफा मैं वीडियो बना सकती हूँ, मुझे ज्यादा तैयार व्यार भी नहीं होना पड़ता, तुम लोग के सामने खड़ी नहीं हूं मैं। सही है ना, तुम लोग के सामने खड़ी नहीं हूँ, यकीन करो, ऐसे ही आ जाती हूँ मैं। सही हल्का सा टैप किया बस आ जाती हूँ, फोन ही वाला ये कैसे लगाए आ जाती हूँ। क्या करना है मुझे, मुझे कौन सा तैयार होना है? तुम बोल नहीं सकती हूँ क्या? दिन रात देखती हूँ, बेकार की बातें कर रहे होते यार ये लोग। क्या कर रहे होते? आपके सेहत से, आपके दिमाग से खेल रहे होते। करेंगे कुछ ना कुछ खराबी होगी अल्लाह ना करे, और क्या होगा, इन फकीरों के पास जाके बैठ जाएंगे कि जी हमने ये किया था, वो थुड़की तेरे चला और लूल हो गया। अब बताइए क्या करना है? ठीक है ना, वो कहेगा कि बड़ा वाला लो और उसके पीछे जाओ, है ना, वो आपको पकड़ा देगा, चूना लगा देगा। वो इसीलिए बैठा है क्योंकि बेचारा, उसकी दुकान नहीं चलती है बेचारों की। इसीलिए चाहे वो कितने बड़े बड़े नाम हो, ये सारे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इनको अल्लाह का तो खौफ है नहीं, अल्लाह को जवाब तो देना नहीं है इन लोगों को, है ना। तो समझने वाली बात है। अच्छा जी, क्या करना है तुमको? तुम्हारा जाहिर है अभी तुमने और किसी चीज पे काम नहीं किया, कोई बैलेंस नहीं किया है, घर कोई और चीज तुमने नहीं देखी है, तो क्या हो जाएगा, कम अज कम इतना जरूर इंशाल्लाह रहमान हो जाएगा, इस स्टेज पे तुम्हारे इतना हो जाएगा कि वो जो तुम्हारा ड्रेन हो रहा था, चीजें खराब हो रही थी, बंद कर लो वीडियो अर्शिया, तो बंद हो रहा था, क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम कम अज कम खराब होने से रुक जाएगा। ठीक है, एक वहां पे रोक लग जाएगा कि यार अब मौके ड्रेन नहीं होंगे, क्योंकि वहां से एक मौका आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, बीच में गटर आ गया था, वो बड़ा गिर गया, है ना। अब ये नहीं होएगा, ठीक है, या फिर आग लगी हुई थी वो जल गया वहां मौका, ऐसा नहीं होएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाओ जल्दी से तुम लोग ईस्ट की तरफ। ईस्ट में तुम्हारे टॉयलेट है तो क्या हो जाएगा? क्या हो रहा था, लोगों से खराबी पैदा हो रही थी ना, तुम्हारे कोई भी रिश्ता आ रहा था, कोई बिजनेस डीलिंग होने वाली थी, वो फ्लश हो रही थी। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? इधर तुम
इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको वाकई क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम या तो ग्रीन रेड कलर का कोई कलेजी सा खूबसूरत सा मरून सा अच्छा वाला, ठीक है, देख करके तुम टॉयलेट के सैनिटरीज जो है तुम ले सकते हो, या फिर टॉयलेट के गिर्द में टाइल जो है तुम लगा सकते हो। तुम अलग तरह के मेटल्स लगा सकते हो, ठीक है। टेप जो हम लगवाते हैं लोगों को, टेप क्योंकि परमानेंट नहीं होता है टेप। टेप आपका 72 घंटे काम करता है, ठीक है, 72 घंटे, 72 आवर्स होते हैं, 72 ही कहते हैं ना, जज्बात में कह गई 72 होता है, ठीक है ना, 72, 72 सही, बिल्कुल सही बोलिए, सही, 72 घंटा यानी 72 घंटा जो होता है, 72 घंटा, इतना ही घंटा काम करता है, इससे ज्यादा काम नहीं करता है वो। और इस दौरान हम ये चेक करते हैं कि अल्लाह ना करे इसके साथ कोई उल्टा सीधा तो नहीं हो गया, क्योंकि इतना कोई टेप लगाने से बड़ा बड़ा उल्टा सीधा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और तबीयत भी कैसी खराब होगी कि या तो उसको बुखार हो गया था, गौर से सुनना, या तो उसको बुखार हो गया था, उसका पेट खराब हो गया था, उसको उल्टी हो गई थी, उसको बहुत शदीद रोना आया, या फिर घर में लड़ाई हो गई और दोनों खूब लड़े खूब लड़े खूब लड़े, खूब इमोशंस निकले, खूब चार सुनाई एक दूसरे को, और फिर क्या हुआ, हाँ, लंबी खामोशी, अचानक से क्या हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया भाई, सब कुछ बड़े अच्छे से हुए। शौर्य ने कहा कि क्या चिल्लाई जा रही हो, बुढ़ी बुढ़ी हो गई है तुम, चलो आप बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाकर आते हैं, है ना, या चलो आज जानू पिज्जा खाकर आते, पिज्जा फोड़कर आते, दोनों निकल गए पिज्जा फोड़कर आ गए। बीवी भी सोचे यार इतने दिनों से तो ये कभी मुझे पिज्जा फोड़वाता नहीं था, सुनाता रहता था, आज मुझे बड़ा लेकर गया है ना। तो ये क्या हुआ, अचानक से आपका रिलेशन अच्छा हो गया। या बाहर जो पड़ोसन बड़ा तंग करती रहती थी, उससे थोड़ी सी मुंहमारी हुई, सही है, और फिर क्या हुआ, दोनों अचानक से अच्छी हो गई। अरे बहन कहा सुना माफ करना, ठीक है ना, इतना सुना दिया मैंने तुम्हें, कहा सुना माफ करना, सही, सारा कुछ कह दिया, कहा सुना, अब आखिर कहा सुना माफ हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, दोनों अच्छे अच्छे से रहती है, या तो थोड़ा सा गैप कर लेंगी, 4 दिन नहीं मिलेंगी, फिर 5वें दिन अच्छे से मिल लेंगी, या फिर क्या होगा, नॉर्मल नॉर्मल सी हो जाएंगी आपस, ठीक हो गया। अगर वाकई वो बुरी थी तो फिर दूर हो जाएगी वो, अगर अच्छी थी बस ऐसी कचकच हो गया था तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तुमने क्या किया, रेड कलर का लगाया, ठीक हो गया। ईस्ट में, साउथ में टॉयलेट था, साउथ में टॉयलेट था, तो साउथ में टॉयलेट को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, या इसके लिए कि तुम्हारा नेम फेम यश कीर्ति खराब हो रहा था, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, तो क्या था, क्या करना था कि यहाँ पे तुम व्हाइट कलर का टॉयलेट बना सकते हो, ग्रे कलर का टॉयलेट बना सकते हो, ठीक है। ये दो कलर के टॉयलेट देखो बहुत सारे मिलते हैं कि जी आप ये लगा लें, इस कलर को लगा ले, इस कलर को लगा ले, येलो कलर लगा ले, लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। येलो कलर का टॉयलेट बहुत गंदा लगेगा एक्चुअली, ठीक है। हालांकि येलो कलर सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगा तुम्हारे, अगर तुम यहाँ पे येलो कलर का टॉयलेट कर लेते हो, येलो कलर की टाइल कर लेते हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा कंट्रोल करेगा, किस चीज को कंट्रोल कर लेगा, कि जो नेम भी यशकीर्ति खराब हो रही थी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, वो चीज रुक रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे ग्रे कलर, व्हाइट कलर और येलो कलर का मिश्रण कर लेते हो, मिक्सचर कर लेते हो, बहुत बड़ी अच्छे से कॉम्बिनेशन कर लेते हो, तो तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ठीक हो गया। यहाँ का हम वेस्ट का देख चुके थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ रहे हैं कि ये वाली थ्योरी जो आई है कि यहाँ पे ये कलर आ जाएगा तो क्यों ऐसा हो जाएगा, अब मैं तुम लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि क्या होता है। इसको कहते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी, ठीक है। ये चीजें जब तुम ये 5 एलिमेंट थ्योरी समझ जाओगे तो एक सेकंड में तुमको भी क्या समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, कि तुमको कहाँ पे क्या चीज करोगे तो तुम्हारे पास क्या चीज आएगी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं पूरा यकीन रखती हूँ कि गौर से सुनोगे 5 एलिमेंट थ्योरी, तो क्या हो जाएगा तुमको, तुम अपनी छोटी छोटी सी रेमेडीज कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारी अपनी घर की रेमेडी होगी। पर्सनल रेमेडी जो होगी तुम्हारी वो नहीं कर सकोगे, क्यों, क्योंकि वो तुमको अपनी कुंडली से करना होगा, ठीक है, कुंडली से करते हैं। अच्छा, देखो, हमने बनाया था 5 एलिमेंट थ्योरी, ठीक है। हमारे पास 5 तरह के अनासिर यानी कि 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, वाटर होता है, एयर होता है, ठीक है, नजर आ रहे हैं, गंदा गंदा सा लिख रही हूँ, वाटर एयर, फिर इसके बाद होता है फायर, ठीक है, फिर होता है अर्थ,
ठीक है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, और उसके बाद होता है स्पेस। स्पेस, ठीक है। हमने वाटर को दिया नॉर्थ, फायर को दिया हमने, क्या हमने ईस्ट, फायर को दिया हमने साउथ ईस्ट, ठीक है। अर्थ को दिया हमने साउथ वेस्ट, और स्पेस को दिया वेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे ये नहीं दिया है कि जी वाटर को हमने नॉर्थ को दे दिया था, और हमने स्पेस जो है हमने इसको दे दिया था वेस्ट को, और फायर एयर को तो हमने ईस्ट दे दिया, बेचारा साउथ तो रह गया, साउथ को अकेले रहने दो, छोड़ दो उसको, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अर्थ और फायर, तुम्हारे पास जो भी पैसा आता है, जो तुम कमाते हो रोजमर्रा का, वो कैश फ्लो जिसको कहते हैं, कैश क्रंच जिसको कहते हैं, पैसा नहीं आ रहा, कैश क्रंच चल रहा है, कड़की चल रही है, ठीक है ना। या फिर कैश फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, कैश फ्लो चाहिए, तो कहां से आता है वो आता है तुम्हारी फायर की जोन, यानी कि साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होती है तो क्या हो जाता है, तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। ये बात याद रखो। यहाँ पे जो जोन कहलाती है ये होती ही फायर की है। फायर तुम्हारे घर की हो या तुम्हारे अंदर की हो, जब ये इम्बैलेंस होती है, जब ये इम्बैलेंस होती है तो तुम्हारे पास कैश क्रंच आता है। फायर कैसे इम्बैलेंस होती है, पहले हम इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले अपने मिजाज के अंदर समझ लो कि क्या तुमको गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत क्रोधित हो रहे हो, बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्से में चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, घूमते रहते हो, तुम्हारा फायर इम्बैलेंस है, तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा, आएगा भी तो जल जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर हो जाएगा तुमको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तुमको, ठीक है। इस बात को समझने की जरूरत। तुम्हारे अंदर कोई इग्निशन ही नहीं है, फायर ही नहीं है, तुम कोई काम ही करने के योग्य नहीं हो रहे हो, हिल ही नहीं रहे हो अपनी जगह से, जम के बैठ गए हो अपनी जगह पे, ठीक है। कुछ करने को ही तैयार नहीं हो रहे हो, ठीक है। क्या हो जा रहे हो, बिल्कुल ठंडे पाले, बिल्कुल इसको कहते हैं ना मरा हुआ आदमी, ज़ॉम्बी, एक्सप्रेशनलेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। अभी तुम लोगों को वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स कराया, क्या चीज इम्बैलेंस कर, क्या चीज बैलेंस करने की कोशिश की थी मैंने, तुम लोगों की फायर बैलेंस करने की कोशिश की, तुम्हारी अर्थ बैलेंस करने की कोशिश की, तुम्हारा एयर बैलेंस करने की कोशिश की, ठीक है। साथ साथ मजीद दो चीजें बैलेंस हुई थी, वाटर, क्योंकि जज्बात आपके पास नहीं है अगर, तो आप कैसे मॉड्यूलेट करेंगे, आप बात कैसे करेंगे, आप कैसे एक्सप्रेशंस देंगे, बगैर जज्बात के तो आप दे ही नहीं सकते, है ना। खाली आप किसी को अपने महबूब को बोले आई लव यू, आई लव यू, वो कहेगा क्या कह रही है ना, क्या बोलेंगे, है ना। जब आप बोलेंगे, है ना, कि क्या हो रहा है, मुख्तलिफ तरीके के जज्बात है, खुशी वाले भी है ना, मोहब्बत वाला है, मुख्तलिफ तरीके का है ना, ठीक है, जज्बात हैं आपके, इमोशंस, वाटर, इमोशंस, ठीक है। तो क्या करने की कोशिश की थी मैंने, ये आपका बैलेंस करने की कोशिश की। अगर आपने उस चीज को सही से सीख लिया है, आप सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी हर चीज बैलेंस होगी। 100 रुपए ज्ञान किया, अच्छा 100 रुपए अभी ये कटेगा, हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था लेंदी होने वाली है क्लास, अगर नहीं कर सके, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, कल हम इसी चीज को कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा एस्ट्रो का भी है, इसको भी और करना है, तुम लोग को समझाना है बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वादा है इसलिए करना है। हाँ, हाँ, मुझे बता दो तुम लोग हो, अगर सब लोग तैयार हो आने के लिए तो ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ, वरना मैं फिर कल पे ही करूंगी, वास्तु को खत्म कर लेंगे, कल एस्ट्रो और उसको निम्रो को कर लेंगे, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 2 मिनट में कट जाएगा, विदा ले फिर अब। अरे खोल लो भाई, माइक खोलो, जल्दी जल्दी बोल लो, आप ही कल कर लेंगे। बाकी लोग बोलो। सलामकुम, कल कुछ कल भी कर इंशाल्लाह। सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपका मैं तो रेडी हूँ, तो मेरी बेगम सो रही है, इसलिए कल ही कर लेंगे। ठीक है, हाँ, और जल्दी जल्दी बताओ। कल इंशाल्लाह। देखो,
कल इंशाल्लाह, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, ज्यादातर वोट जो है भाई कल के आए हैं, कोई बात नहीं, हम कल ही कर लेते हैं, ठीक है। फाइव एलिमेंट थ्योरी से कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो विदा लेते हैं अभी। ओके, नमस्ते निवेदन। ओके, अल्लाह हाफिज। ये मान ला, अल्लाह जी हाफिज। कल कर अल्लाह लेंगे इंशाल्लाह। हाफिज। सादिया, अल्लाह फी हाफिज। अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Nai Kamran है।